आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो बहुत ही यूनिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करता है। बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, और जो जानते भी होंगे उन्होंने शायद अभी तक इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट नहीं किया होगा। लेकिन आने वाले समय में ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है जो आपको कम रिस्क पर बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। वो कैसे, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है कॉन्ट्रा फंड्स। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर अगर मैं कॉन्ट्रा फंड को सिलेक्ट करता हूं तो सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पर सिर्फ 3 कॉन्ट्रा फंड्स देखने को मिलते हैं। तीनों ही म्यूचुअल फंड अच्छी एएमसीज के हैं, और तीनों ही म्यूचुअल फंड के अगर हम एयूएम को देखते हैं तो एयूएम भी इनका अच्छा खासा है। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये कॉन्ट्रा फंड होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं। तो कॉन्ट्रा फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक काफ़ी यूनिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चलते हैं, यानी कि ये उन सेक्टर्स में और उन सेक्टर्स के अंदर भी उन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो अभी अंडर परफॉर्मिंग है, जिनकी परफॉर्मेंस अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सबसे खराब परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली ये इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में जिनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को इग्नोर करके या नेग्लेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो एक तरह से ये फंड्स मार्केट के उल्टा चलते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स जब स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से उनमें से पैसा बाहर निकाल रहे होते हैं, तब उन स्टॉक्स में से कुछ अच्छे पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को चूज किया जाता है और ये फंड उन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब ठीक है, अभी इन स्टॉक्स के प्राइसेस काफी डाउन हैं, मे बी वो प्रॉफिट बुकिंग हो या फिर पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स अच्छे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो फ्यूचर में जब ये रिकवर करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके देंगे। तो इन शॉर्ट, स्टॉक्स आर चूजन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी। अब ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, तो आइए 2-3 स्टॉक्स को एज एन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टॉक, जैसे कि अगर मैं विप्रो की बात करता हूं तो ये विप्रो का वन डे का चार्ट है, और ये बस एक एग्जांपल है आपको बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसी स्टॉक में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि विप्रो काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद ग्रोथ देखने को मिली है, और अभी भी विप्रो में हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि हाँ, ये अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर मिल सकती है। विप्रो के बाद एलआईसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्टिंग के बाद काफ़ी हैवी करेक्शन देखने को मिला और अंडर परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी लंबे समय तक रही। उसके बाद प्राइजेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिली है, और अभी भी एलआईसी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। सेम ऐसे ही टोरेंट पावर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस में चल रहा था, साइडवेज चल रहा था, उसके बाद ग्रोथ आई, फिर से करेक्शन आया, और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। तो ये जो 3-4 स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये मैंने कॉन्ट्रा फंड्स की जो बड़ी होल्डिंग्स हैं उन्हीं में से निकाल के आपको दिखाए हैं कि कॉन्ट्रा फंड्स कैसे स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज के टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि क्या ये म्यूचुअल फंड्स लगातार अपने पोर्टफोलियो को, अपनी होल्डिंग्स को चर्न करते रहते हैं, सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो स्टॉक्स आज के टाइम पे अंडर परफॉर्मिंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ क्यों। देखिए, कॉन्ट्रा फंड्स की अल्टीमेटली जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि उन्हीं स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। अब अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं तो कभी ना कभी अच्छा परफॉर्म तो वो करेंगे ही, कभी ना कभी वो अपना ऑल टाइम हाई तो बनाएंगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेता है या फिर अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देता है तो उस स्टॉक को पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में इसीलिए पैसा इन्वेस्ट किया गया था कि वो कभी ना कभी अच्छा परफॉर्म जरूर करेगा और हमें अच्छे रिटर्न्स देगा। अब अगर वो स्टॉक हमें अच्छे रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देता है तो उसी को अगर पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देंगे तो और अच्छे रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे? मतलब इतनी फास्ट चर्निंग नहीं होती, और ना ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर किसी स्टॉक में उसके बुरे समय में इन्वेस्टमेंट्स की गई थी ये सोचकर कि अभी इस स्टॉक का बुरा समय चल रहा है, लेकिन जब अच्छा समय आएगा तो ये स्टॉक्स हमें रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट करके देगा। तो अगर आज उस स्टॉक का अच्छा समय आ गया है, हमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इन अच्छे रिटर्न्स का थोड़ा-सा मज़ा लिया जाएगा ना। एकदम से ही ऐसे स्टॉक्स को अगर होल्डिंग से बाहर कर देंगे, तो ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करने का सेंस ही क्या रह जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रा फंड्स की जो होल्डिंग्स हैं, उनके अंदर आपको ऐसे स्टॉक्स भी मिल जाएँगे, जो आज के टाइम पे नया ऑल टाइम हाई बना रहे होंगे, जो लगातार अपसाइड पे जा रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि उन स्टॉक्स को उस समय में चूज़ किया गया था जब वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में आते थे। अब हम बात करते हैं कि जो 3 कॉन्ट्रा फंड्स हमने देखे थे, उनमें से कौन-सा कॉन्ट्रा फंड
आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर 3 कॉन्ट्रा फंड्स हैं जैसे कि हमने देखा था। सबसे पहले है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड और तीसरा है कोटक का कॉन्ट्रा फंड। एयूएम आप यहाँ पर देख सकते हैं। एयूएम मैं कहूँगा तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के अच्छे हैं। एयूएम से रिलेटेड इशू यहाँ पर नहीं है। हम बात करते हैं सबसे पहले 3 इयर्स के सीएजीआर की। तो हमें हाईएस्ट सीएजीआर यहाँ पर 3 इयर्स में देखने को मिल रहा है कोटक कॉन्ट्रा फंड का, जो कि है 22.59। बट जैसे कि मैंने कहा था कि कॉन्ट्रा फंड्स क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बने हैं, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को फॉलो करते हैं, यानी कि उन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग है। तो हमें यहाँ पर छोटे ड्यूरेशन के रिटर्न्स यानी कि 3 इयर्स के रिटर्न्स को मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए और हमें यहाँ पर सीधे देखने चाहिए 5 इयर्स और 10 इयर्स के रिटर्न्स। तो 5 इयर्स के सीएजीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट सीएजीआर देखने को मिल रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, जो कि है 30.46 का। उसके बाद हमारे पास आता है कोटक 25.16% और इन्वेस्को इंडिया 23.81%। 10 इयर्स के सीएजीआर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कोटक कॉन्ट्रा फंड ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है 17.88, फिर आता है 17.79 के साथ इन्वेस्को और फाइनली आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 17.20% के साथ। इसके बाद अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की लोएस्ट है 11.29 के साथ। तो वॉलेटिलिटी जिस फंड की जितनी लो होगी आपके लिए वो फंड उतना ही बेहतर होगा, यानी कि उतने ही स्टेबल रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में जनरेट करके देगा। शार्प रेशियो की बात करते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का काफी कम है 0.08 का, इन्वेस्को इंडिया का है 0.11 और कोटक कॉन्ट्रा का है 0.24। और जैसे कि मैं प्रीवियसली बात कर चुका हूँ कि शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा उतना ही बेहतर होता है, यानी कि पर यूनिट रिस्क पे आपको उतने ही अच्छे रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड दे रहा होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कोटक कॉन्ट्रा फंड। सोर्टिनो रेशियो तीनों का ही ऑलमोस्ट बराबर का है, तो सोर्टिनो रेशियो में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फाइनली बेंचमार्क आप देख सकते हैं, बेंचमार्क इन फंड्स का होता है या तो निफ्टी 500 टीआरआई या फिर बीएसई 500 टीआरआई, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज इनका एज अ बेंचमार्क काम करती हैं। यानी कि उन 500 कंपनीज में से ऐसे स्टॉक्स को चूज किया जाता है जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। और फाइनली एक्सपेंस रेशियो आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा करता आया हूँ, एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे मैं म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट या फिर आपस में कंपेयर नहीं करता हूँ, तो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं सीएजीआर 5 इयर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें 30% के 25% के रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं 10 इयर्स के सीएजीआर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें 17% के ऑन एन एवरेज रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो कॉन्ट्रा फंड्स के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और 10 इयर्स के सीएजीआर से सॉर्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही फंड यहाँ पर है जिसने 20% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, बाकी 18% और 18% के साथ हैं। और अगर हम टॉप 10 फंड्स की बात कर लेते हैं तो टॉप 10 फंड्स के अंदर ही आपको यहाँ पर तीनों ही कॉन्ट्रा फंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो रिटर्न्स के मामले में हाँ, पास्ट में कॉन्ट्रा फंड्स ने काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं। फ्लेक्सी कैप फंड के बाद अगर मैं यहाँ पर इनको वैल्यू फंड से कंपेयर करके देख लेता हूँ तो मैं वैल्यू फंड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको कोटक कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड देखने को मिल जाएंगे जिनके रिटर्न्स वही 17% के आसपास के हैं। और वैल्यू फंड को हटाकर अगर मैं यहाँ पर फोकस फंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फोकस फंड में भी अगेन वही कहानी है कि आपको यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड्स ही टॉप पर देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली फोकस फंड से हटाकर भी अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स फंड को चूज कर लेता हूँ तो इंडेक्स फंड में भी यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड्स ने ही सबसे हाई रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो इवन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को भी कॉन्ट्रा फंड्स ने बीट किया है अपनी इसी अप्रोच की वजह से। और ऑब्वियसली कॉन्ट्रा फंड्स को मैं यहाँ पर मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी काफी रिस्की कैटेगरीज होती हैं, काफी वॉलेटाइल कैटेगरीज हैं। तो कॉन्ट्रा फंड्स को मुझे नहीं लगता कि मुझे इन कैटेगरीज के साथ यहाँ पर कंपेयर करना चाहिए। कॉन्ट्रा फंड्स में अगर कंपैरेटिवली रिस्क देखा जाए तो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले काफ़ी कम रिस्क रहता है। और फाइनली एक लास्ट काम जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ वो है इन म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन। तो मैंने यहाँ पर इक्विटी कॉन्ट्रा के अंदर तीनों ही कॉन्ट्रा फंड्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और स्टार्ट डेट है 2020 से लेके, और रोलिंग रिटर्न्स का पीरियड मैंने चूज़ किया हुआ है 3 इयर्स का। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, जो ग्रीन वाली लाइन है ये है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की और डार्क ब्लू लाइन है कोटक कॉन्ट्रा फंड की, और जो ऑरेंज वाली लाइन है ये है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की। तो क्लियरली जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफ़ी लंबे समय से अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा था, लेकिन सडनली इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनसाइड हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम कोटक कॉन्ट्रा फंड की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट अराउंड सेम से ही लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई ना ही बहुत ज़्यादा लो। और अभी
कोटक कॉन्ट्रा फंड हमें अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की बात करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस पास्ट में काफ़ी पुअर रही है कंपेयर टू अदर टू फंड्स। और इवन अगर हम इक्विटी कॉन्ट्रा जो कैटेगरी है उसके एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं तो उससे भी नीचे परफॉर्मेंस इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की रही है। तो इन तीनों ही फंड्स में क्लियरली अगर मैं चूज करना चाहूंगा तो मैं या तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड चूज करूंगा या फिर कोटक कॉन्ट्रा फंड यहाँ पर चूज करना चाहूंगा। तो वापस अगर हम इसी टेबल पे आ जाते हैं तो यहाँ पर इन तीनों कॉन्ट्रा फंड्स में से मतलब मेरा जो अपना परसेप्शन है वो ये है कि मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग फंड लग रहा है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड का जो एयूएम है ये बाकी दोनों फंड्स को अगर हम जोड़ भी देते हैं तो उसका भी डबल एयूएम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और मैं थोड़ा सा एयूएम के फेवर में रहता हूँ अगर हम ऐसे कुछ फंड्स की बात करते हैं। अब क्योंकि एसबीआई के मुकाबले हमें यहाँ पर कोटक कॉन्ट्रा फंड ही देखने को मिल रहा है और इसका एयूएम 5,000 करोड़ से भी नीचे का है, तो मैं यहाँ पर अगर इन दोनों में से मुझे चूज करना होगा तो मैं यहाँ पर चूज करना चाहूंगा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। बाकी आप इन कॉन्ट्रा फंड्स में से कौन सा कॉन्ट्रा फंड अपने लिए चूज करना चाहेंगे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप कॉन्ट्रा फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जैसा इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है उसके हिसाब से आपको अपने पेशेंस भी यहाँ पर हाई रखने होंगे। यानी कि कॉन्ट्रा फंड्स को आपको अपने उन गोल्स के लिए चूज करना चाहिए जो गोल्स आपके दूर के गोल्स हैं, यानी कि 10 साल या फिर 15 साल बाद के गोल्स हैं। कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करके आपको इमीडिएटली अच्छे रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाए, मे बी ऐसा पॉसिबल ना हो सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही हो, अच्छा बुल रन भी आपको देखने को मिल रहा हो, लेकिन कॉन्ट्रा फंड्स में आपको कुछ खास इंप्रेसिव रिटर्न्स देखने को ना मिले। लेकिन आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि जैसे कि इनकी अप्रोच है ये सिर्फ उन स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो सकता है इमीडिएटली अच्छे रिटर्न्स ना दें, इमीडिएटली बुल रन के साथ ऊपर की तरफ ना आए, लेकिन ओवर द टाइम आपको स्टेडी स्टेबल और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि सेम इसका रिवर्स भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि मार्केट में अगर बड़ा करेक्शन आता है, फॉल आता है, तो मार्केट फॉल के टाइम पे हो सकता है कि आपके जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो तेज़ी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो कॉन्ट्रा फंड्स हैं यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को ना मिले, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आपको कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर अच्छा देखने को मिल सकता है। और फाइनली जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो जैसे कि हमने कॉन्ट्रा फंड्स में देखा कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो हैं इसने काफ़ी अच्छे जनरेट करके दिए हैं। तो आपके पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज आप कॉन्ट्रा फंड्स को दे सकते हैं, खास तौर पे जैसे कि मैंने बताया था उन गोल्स के लिए जो गोल्स आपके दूर के गोल्स हैं, मे बी 10 साल 12 साल या 15 साल के बाद आपको पैसे की नीड हो। ऐसे गोल्स के लिए आप कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।